हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम वेविपेरस रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये पेयर्स में क्या कहते हैं होते हैं, और इसमें ये एसेसरी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव डक्ट्स इसमें होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं, जो गैमीट फॉर्मेशन काम करने में आता है। और जो फीमेल्स में होते हैं वो उसमें होते हैं ओवरीज, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये स्टार्ट कब होते हैं? स्टार्ट होते हैं एट अ प्यूबर्टी। सबसे पहले देखेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। ये हमारी बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओवा या स्पर्म मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इंसेमिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफ़र होना। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। इसके बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन यानी अटैचमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स एंड अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। जो हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, उसका इम्प्लांटेशन यानी अटैच होना यूट्राइन वॉल से, और उसका ब्लास्टोसिस्ट पे डेवलप करना। ऐसे बाद है गैस्ट्रेशन, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्थ। ये बर्थ के उसमें काम होता है। पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ बर्थ, यानी अब बच्चा क्या कहते हैं डिलीवरी के लिए तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो क्या होता है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, जिसके अंदर क्या होती है हमारी पेयर टेस्टिस होती है, एसेसरी डक्ट्स होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, ये होता है। जो हमारी टेस्टिस होती है वो पेयर्ड होती है और क्या कहते हैं स्क्रोटम में लोकेटेड होती है। जो स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी टेस्टिस होते हैं। एसेसरी डक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम आती है रेटेड टेस्टिस, वासा फ्रेंच, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पीनस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, जिसमें हमारी सेमिनल वेसिकल होती हैं, वो कैसी होती हैं? पेयर्ड होती हैं। ठीक है। जो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं वो भी हमारी पेयर्ड होती है, जिसके अंदर क्या होता है सेमिनल फ्लूइड भरा होता है, स्पर्म भरा होता है। तो ये जो हमारा यूरिथ्रा होता है वो सिंगल होता है, और यूनिजेनेटिक डक्ट होती है। जो हमारा एपिडिडाइमस होता है, वो भी हमारा पेयर्ड होता है। एपिडिडाइमस क्या होता है? हमारा पेयर्ड होता है। जो हमारी टेस्टिस होती हैं वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स क्या हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो क्या कहते हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस पर लोकेटेड होती है। नेक्स्ट जो स्क्रोटम है, ये जो हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये नीचे वाला, ये हमारा स्क्रोटम है जो टेस्टिस को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है
इसको ये कैसा होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि जो जलन वाली कंडीशन है वो ना हो। ये हमारी वास डिफरेंस जब वैसेक्टॉमी करते हैं तो इसी वास डिफरेंस को कट किया जाता है जिससे वैसेक्टॉमी होती है। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड होता है, ये सिंगल होता है। ये यूरेटर है, ये पीनस है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये जिससे कवर होता है उसे बोलते हैं फोरस्किन। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, टेस्टिस हम मेल में पेयर्ड होती हैं जिसमें स्पर्म बनता है और हार्मोन्स भी बनते हैं। ये ओवल शेप की होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और विथ इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये आउटसाइड होते हैं बॉडी के क्योंकि इन्हें बॉडी से कम टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं। और ये किसके अंदर होती है, स्क्रोटम के अंदर करते हैं क्योंकि वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और जो होल्ड करके रखता है। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, टेस्टिस का लोअर टेम्परेचर होता है और जो बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर से मेंटेन करके रहता है और इसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। टेस्टिस कवर्ड होती है, टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है कैप्सूल ट्यूनिका एल्बुजिनिया की होती है जो इनसाइड और सेपरेट होती है। और जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये हमारी टेस्टिस है। अब टेस्टिस का एक बार हैंड रिटन स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारी टेस्टिस, ये है ट्यूनिका वैजिनेलिया, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदर ये किससे बने होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और ये जो अंदर वाली है ये है ट्यूनिका वेसिकुलर और ये है वाज एफ्रेंशिया और ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। अब देखने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्म प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। इसमें जर्म सेल्स ये क्या होते हैं, लाइंड ऑन द इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट है मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं जो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद स्पर्म फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है सर्टोली सेल जिसे सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, नरिशमेंट ऑफ जर्म सेल, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। A region outside the seminiferous tubules called internal space contains small blood vessel internal cell या लेडिक सेल। ये लेडिक सेल में भी होता है। लेडिक सेल क्या होते हैं, लेडिक सेल क्या करते हैं, सिक्रीट और सिंथेसाइज करते हैं मेल हार्मोन को, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को। इसके बाद है हमारे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में आते हैं रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंच, एपिडाइमस, वास डिफरेंस। जब हम वेसिक्टोमी करते हैं तो वास डिफरेंस को ही कट किया जाता है।
और ये किस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद वास एफ्रेंशिया में जाते हैं, ये एब्रिडाइमस होते हैं, वास डिफरेंस होता है। नेक्स्ट ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट सेमनिकल वेसल्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा। ये हमारा क्या कहते हैं, ये है हमारा पैसेज, ये हमारा पैसेज ऑफ स्पर्म। ये किस तरीके से स्पर्म ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टोर ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू अ टेस्टिस टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ऑर्गेनाइज फ्रॉम अ यूरिनरी ब्लैडर एक्सटर्नल थॉट ऑफ पीनस टू एक्सटर्नल ओपनिंग, यूरेथ्रल मियाटस, इसे कहते हैं यूरेथ्रल मियाटस। इसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल कॉर्पुलेटरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना होता है जिसे फैसिलिटेट इंसेमिनेशन इन लार्ज डिस्टिल एंड ग्लैंड पीनस कवर्ड बाय अ लूज स्किन और कॉल्ड फोर स्किन। ये किससे कवर होता है, फोर स्किन से कवर होता है, ये फोर स्किन से कवर होता है। नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में आता है सेमिनल वेसिकल्स, जो कैसी होती है, पेयर्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है, सीक्रेट द ऑल एसेसरी ग्लैंड, क्या करता है, सीक्रेट करता है ऑल एसेसरी ग्लैंड। किससे रिच होता है, फ्रक्टोज से रिच होता है, कैल्शियम होता है और कुछ इसमें एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन अ पेल्विक रीजन। इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें होते हैं वन पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना एसेसरी डक्ट्स हैं ये। अब पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, पेयर जो नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग में काम आता है। ऑल पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ। क्या ये बाकी सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन सब चीज़ें फर्टिलाइजेशन में, ओव्यूलेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है यूट्रस, दिस इज अ यूट्रस, ये इस्थीमस, एम्पुला, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे इनफंडिबुलन बोलते हैं और इस पूरे को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फिम्ब्रे है, दिस इज़ अ ओवरी, सर्विक्स, सर्विकल कैनन, वजाइना। और ये इसके अंदर की जो 3 लेयर है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम, ये यूट्राइन कैविटी है। नेक्स्ट ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वो है यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखते हैं ये फीमेल ग्लैंड्स, गोनाड्स, ओवरीज। ओवरीज आर अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरीज क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करते हैं ओवम, ये गैमीट प्रोवाइड करती है। इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअल फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो क्या साथ में क्या भी प्रोवाइड करती हैं, हार्मोन्स भी करती हैं जिसके कहते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। द ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, किस में लोकेटेड होती है, एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, लोअर। ईच ऑफ ओवरी अबाउट 2 to 4 in length, centimeter in length, connected to the pelvic wall of the uterus ligaments. Each ovary covered with a thin epithelium which is enclosed ovary stroma. Ovarian stroma, 2 zones, peripheral cortex and inner medulla. At the peripheral cortex, follicles are present in the medulla, blood vessels and ovarian ligaments are present. ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। नेक्स्ट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, डेवलपिंग अ फॉलिकुलर इन डिफरेंट स्टेज। क्या होता है इसमें, जो फॉलिकुलर है डिफरेंट स्टेज। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल विद मैच्योर ओवम। वन मैच्योर अराउंड 14 days। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैच्योर होता है वो 14 day के अंदर होता है और रप्चर टू अ रिलीज ऑफ ओवुलेशन।
After phase, follicle filled with the blood coat and then yellow cells is corpus luteum यानी प्रोजेस्ट्रॉन। इस तरीके से फूल। ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजिना या एसेसरी डक्ट्स is the structure of female reproductive system. Next, accessory ducts, oviducts, uterus and vagina। ये हमारी accessory ducts हैं। ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब कैसे होती हैं? ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। पार्ट ऑफ अ क्लोजर टू अ ओवी फिंगर शेप इन फंडिबुलम। क्या होती है? इन फंडिबुलम होती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे, इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। कलेक्ट हुआ क्या करते हैं? ये यहाँ से कलेक्ट करती हैं ओवम को, यहाँ से ओवम को कलेक्ट करती हैं यहाँ पर, फिर ये भेजती हैं एम्पुला में। By the part of oviduct ampulla isthmus is narrow the joint of uterus। किस में ज्वाइन करते हैं? यूट्रस में ज्वाइंट करते हैं। यूट्रस, वॉर्म एंड वजाइना। सिंगल यूट्रस प्रेजेंट इन अ लोअर एब्डोमेन रीजन इज कॉल्ड वॉर्म। सिंगल यूट्रस प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन इसे वॉर्म बोलते हैं। होलो इन्वर्टेड पेयर शेप्ड कैसी होती है? इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर टू अ पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। इनसाइड द यूट्रस फर्टिलाइज ओवन ग्रो टू डेवलप इन द एम्ब्रियो। यूट्रस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहीं पर ही क्या करते हैं? एम्ब्रियो डेवलप करता है। ओपन टू अ वजाइना थॉर्ड एंड नैरो सर्विक्स, वजाइना में, और सर्विकल कैनाल और विद वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। जो सर्विकल कैनाल और वजाइना एक साथ मिलते हैं तो बर्थ कैनाल बनाते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, जो होती है पेरिकार्प, पेरीमीडियम, मायोमीडियम, एंडोमीडियम। पेरीमीडियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, मिडल थिक लेयर स्मूथ मसल, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ड्यूरिंग अ डिलीवरी, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करती है मायोमीडियम। एंडोमीडियम इनर ग्लैंडुलर लेयर लाइन्स यूट्राइन सेल वॉल, सेल कैविटी, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसी ये जो एंडोमीडियम होती है, जैसे ये हमारी वॉल है यूट्राइन, जो एंडोमीट्रियम के अंदर जो ये ब्लड होता है ये इधर ही से क्या कहते हैं? रिलीज़ होता है, जो एंडोमीट्रियम से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल फॉर्म्स मोन्स, प्यूबिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम माइनोरा, हाइलम और कल्टोस, ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मोन्स प्यूबिस इज अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद हेयर। ये फैटी टिश्यू से बना होता है और क्या कहते हैं? कवर्ड होते हैं हेयर से। ल्यूबिक माइनोरा फ्रेशली फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडेड द वजाइना ओपनिंग। लैबिया माइनोरा पेयर फोल्ड द टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। कैलियोट्रस्ट tiny finger structures lie at upper junction and the low membrane minor hilum is just inside the opening of vagina after the tune during the first coitus. The presence of absence of a hilum is releasable direct is rare. Next है mammary glands। अब देखने वाले हैं mammary glands। ये कहते हैं पेयर्ड होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी होती है, विजिबल होती है और इसमें बहुत अमाउंटों में क्या कहते हैं? फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमरी ग्लैंड्स। ये इसके अंदर मेमरी लोब्स होते हैं जो 15 से 20 होते हैं। कनेक्टेड क्लस्टर ऑफ सेल्स इज एल्वोलाई, जो कलेक्ट होते हैं एल्वोलाई से। एल्वोलाई सिक्रीट है, जो एल्वोलाई ये सिक्रीट करती है मिल्क को और स्टोर करती है। ठीक है। एल्वोलाई opens mammary tubules of each lobe join a mammary duct, और ये सब मिलके ज्वाइन करते हैं mammary ducts। many ducts join to form mammary ampulla which is the connect to lactiferous ducts third which milk secrete out, और फिर क्या करते हैं? ये इधर से secrete हो जाता है। नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर डिप्लॉइड germ cells into the gonad is called gametogenesis. Formation of haploid gametes and diploid germ cells के थ्रू हम गैमेटोजेनेसिस करते हैं। टेक प्लेस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवम।
जो प्राइमरी टेस्टिस है स्पर्म प्रोड्यूस कर दिया, ओवरी ओवम प्रोड्यूस कर दिया। मेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बीइंग अ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी समय स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में oogenesis होता है, स्टार्ट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस formation of male gametes, haploid gametes. A sperm seminiferous tissue is called spermatogenesis. This is definition of spermatogenesis. और स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है ये देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ये हमारा 2n स्पर्मेटोगोनिया, क्या ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया कैसे होता है, 44 + XY होता है, तो इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होती है हमारी माइटोसिस। क्या होती है, माइटोसिस होती है इसमें। जब माइटोसिस होती है तो ये बनते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2n। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है इसमें, थोड़ी सी ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद इसमें से एक है क्या करते हैं, एक बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। स्पर्मेटोसाइट क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है, जो कैसा होता है, जो होता है XY + 44 के उसमें होता है। नेक्स्ट ये फिर कैसे बनता है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेयोसिस। क्या होती है, इसमें मेयोसिस 1 होती है, इसमें मेयोसिस 1 होती है, जिससे बनता है ये 2n में बन जाता है। ठीक है, ये क्या बने हमारे पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, स्पर्मेटोसाइट बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो सिंगल कैसे होंगे, 22 + X और एक होगा हमारा 22 + Y, 22 + Y होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें क्या होगी, फर्दर मेयोसिस होगी। क्या होगी, मेयोसिस क्या होगी, मेयोसिस 2 होगी इसमें, मेयोसिस 2 होगी, जिससे ये 4 सेल्स में बढ़ जाएंगे, 4 सेल में क्या होगा। अब ये 4 क्या बने हमारे, 1 पेयर एक 22 + X का बना और 1 पेयर इसमें बना 22 + Y का बना। ठीक है, और ये जो गैमेट्स है वो ऐसे तो दिख नहीं रहे स्पर्म्स, और स्पर्म की जो रियल शेप होती है इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं स्पर्म्स। और ये हमारा स्पर्म बन गए, और इसके बाद क्या होते हैं, ये क्या होता है, आउट फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट। अब इसके बाद ये आउट होने के लिए तैयार है। इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल के अंदर होती है। इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये है एक मिनट,
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यहीं से बता देती हूँ, बन नहीं रहा इसमें। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है, दिस इज़ अ हेड, दिस इज़ अ हेड। ये बीच का जो एरिया, दिस इज़ अ नेक। क्या होता है ये? नेक होता है, नेक। और ये जो होता है इसका मिडल पीस, क्या होता है? मिडल होता है, मिडल होता है। और नीचे ये इसके अंदर जो होती है इसमें एक्सियल फिलामेंट होते हैं, और ये बाकी क्या होता है? टेल होता है। ठीक, अब इसका फंक्शन देखेंगे। जो हेड है, हेड कैसा होता है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जो कैप्लाई, इसके ऊपर एक्रोसोम होगा, जो कैप्लाई स्ट्रक्चर होता है। एक्रोसोम हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इट इज़ डिवाइड अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिवाइड इनटू डिवीजन। फर्टिलाइज्ड ओवम, ये क्या कहता है? फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है ओवम को। नेक होती है कनेक्ट टू हेड और मिडिल पीस, ये कनेक्ट करती है हेड और मिडिल पीस को। मिडिल पीस के मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू मूवमेंट ऑफ टेल मोटिलिटी। ये मिडिल पीस क्या इसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को थ्रू मूवमेंट करने के लिए। ठीक है। टेल क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, जो वाइब्रेशन और फ्लोटिंग में हेल्प करती है टिकने में। और ये 200 से 250 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? ये इजैकुलेशन होता है। 60% हैव नॉर्मल शेप होते हैं, और साइज 40% मोटिलिटी होती है। नेक्स्ट, oogenesis। oogenesis क्या होता है? oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ओवम फ्रॉम डिप्लॉइड oogenesis सेल इज कॉल्ड oogenesis। क्या होती है oogenesis? इसके बाद उगोनिया। उगोनिया क्या होती है? गैमिट मदर सेल होते हैं, गैमिट मदर सेल। एट अ बर्थ मैनी मिलियन आर फर्टाइल फीटल ओवी। प्राइमरी oocyte कैसे होते हैं? प्रोफेज 1 में माइटोटिक डिवीजन होती है और टेम्परेरी अरेस्ट होते हैं इस स्टेज में। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, ग्लैमलियोसा सेल, मैनी फॉलिकल डिजेनरेट फ्रॉम अ बर्थ ऑफ प्यूबर्टी, 60 to 80,000 इन ईच ओवी। इसमें ग्राफिन फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय द मोर ग्लैंडुलर सेल्स एंड थीरा। टर्शियरी फॉलिकल, अब oogenesis देखते हैं। oogenesis देखते हैं। अब जो है वो है, जो बेबी है वो कैसी है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी oogonia है। क्या है? oogonia कैसे? बहुत सारे oogonia, क्या? बहुत सारे oogonia। अब oogonia में क्या होगी? अंदर ही अंदर माइटोसिस होगी। कहते हैं माइटोसिस होगी, तो उससे बनेंगे 2 सेल्स, जिसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, बड़े हो रहे, ग्रोथ हो रही है। ठीक है। फिर इसके बाद बनेगा इसमें प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। अब इसके बाद नीचे स्टार्ट होगी meiosis 1। अब जब लड़की का बर्थ होगा, क्या होगा? बर्थ होगा बेबी का, बेबी बर्थ, तो किसी भी तरीके के हार्मोन नहीं होंगे, नो हार्मोन। ठीक है। अब इसी में क्या होती है? meiosis 1 होती है। meiosis 1 होती है। अब इसके बाद जब बच्चा चाइल्डहुड में गया, चाइल्डहुड में आया, चाइल्डहुड में आने के बाद इसके बाद आई इसमें प्यूबर्टी एज आई। प्यूबर्टी एज में क्या हुआ?
जो हमारा प्राइमरी oocyte वो क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। हमारा प्राइमरी क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte एट अ प्यूबर्टी प्रोफेज 1 में, एट अ प्यूबर्टी प्रोफेज क्या होता है 1 में अरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, इसकी बॉडी में स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्टार्ट होगा, इससे क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, इसमें पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, क्या सिक्रीट होगा, इसमें सिक्रीट होगा ग्रोथ हार्मोन और LH और FSH, ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या बनेगा, मेयोसिस 1 कंप्लीट हुई, अब इसमें हमारी मेयोसिस 1 कंप्लीट, मेयोसिस 1 हमारी इसमें कंप्लीट हुई। अब इससे क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना इसमें हमारा, क्या है, सेकेंडरी oocyte। और उसके बाद इसमें हुई मेयोसिस 2, इसमें क्या हुई, मेयोसिस 2, इसके बाद बना हमारा, और फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो भी क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया, किसमें, मेटाफेज़ 1 में। मेटाफेज़ 1 जब स्टार्ट हुआ तो उसमें हमारे सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद अब सेकेंडरी जो oocyte है, अब सेकेंडरी oocyte के बाद अब हुआ ओवुलेशन, क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन में अब ये एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी। और इसके बाद ये हुआ एम्पुला में, ये कहाँ गया, एम्पुला में गया है, ठीक है। एम्पुला में हमारी 2 चीज़ें चल रही हैं, एक स्पर्म आ रहा है और एक है ओवा तैयार, ठीक है। अब स्पर्म ये क्या है, मेयोसिस 2 के बाद इसमें मेयोसिस 2 हुई, 2 के बाद इसमें क्या बनी, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, क्या बनी, सेकेंड पोलर बॉडी बनी, और एक साइड बनी इसकी सेकेंड पोलर बॉडी, और नेक्स्ट बनी। अब इसके बाद यहाँ पे होगी सिंगेमी, इधर दूसरे में चल रही सिंगेमी, इसके बाद हो रहा है जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इधर ओवा दूसरी साइड कुछ नहीं आया, तो ये क्या करेगा, डीजनरेट। अगर इसमें आ जाता है तो हमारा इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, अगर नहीं आता, स्पर्म नहीं आता या ओवा किसी भी तरीके से डीजनरेट कर दे तो ये भी यहाँ पर डीजनरेट कर जाएगा। यह है फॉर्मेशन ऑफ ओवुलेशन। इसी तरीके से फॉलिकुलर जेनेसिस भी होता है। क्या होता है, फॉलिकुलर जेनेसिस भी होता है। अब फॉलिकुलर जेनेसिस भी इसी तरीके से होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसे पढ़ सकते हैं। अब है मैंचुरेशन फेज। अब मैंचुरेशन साइकिल किस तरीके से होगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल पैरामीट्स इज कॉल्ड मैंचुरेशन साइकिल। जो हर मंथ से मैंचुरेशन साइकिल होते हैं बोलते हैं। मैंचुरेशन इज द टर्म गिवन द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड टिश्यू का डिस्चार्ज होना इज द मैंचुरेशन साइकिल। फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द reproductive organ of sexually mature females. The flow usually leads from
3 to 6 days each of month, and is caused by a sudden reduction of a hormones estrogen progesterone. अब जब क्या कहते हैं